गरुड़ पुराण चौथा अध्याय। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, किन पापों के कारण पापी मनुष्य यमलोक के महामार्ग में जाते हैं और किन पापों से वैतरणी में गिरते हैं और किन पापों के कारण नरक में जाते हैं, वह मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, सदा पाप कर्म में लगे हुए शुभ कार्य से विमुख प्राणी एक नरक से दूसरे नरक को, एक दुख के बाद दूसरे दुख को और एक भय के बाद दूसरे भय को प्राप्त होता है। धार्मिक जन धर्मराजपुर में 3 दिशाओं में स्थित द्वारों से जाते हैं और पापी पुरुष दक्षिण द्वार के मार्ग से ही वहीं जाते हैं। इसी महादुर्दायी दक्षिण मार्ग में वैतरणी नदी है। इसमें जो पापी पुरुष जाते हैं उन्हें मैं तुम्हें बताता हूँ। जो ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, सुरापान करने वाले, गोघाती, बाल हत्यारे, स्त्री की हत्या करने वाले, गर्भपात करने वाले, गुप्त रूप से पाप करने वाले हैं, जो गुरु के धन को हरण करने वाले, देवता और ब्राह्मण का धन हरण करने वाले, स्त्री द्रव्यहारी, बाल द्रव्यहारी हैं, जो ऋण लेकर उसे न लौटाने वाले, धरोहर का अपहरण करने वाले, विश्वासघात करने वाले, विष अन्न देकर मार डालने वाले, दूसरों के दोष को ग्रहण करने वाले, गुणों की प्रशंसा न करने वाले, गुणवानों के साथ ढा रखने वाले, नीचों के साथ अनुराग रखने वाले, मूढ़ सत्संग से दूर रहने वाले हैं, जो तीर्थों, सज्जनों, सत्कर्मों, गुरुजनों और देवताओं की निंदा करने वाले हैं, पुराण, वेद, मीमांसा, न्याय और वेदांत को दूषित करने वाले हैं, दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होने वाले, प्रसन्न को दुख देने वाले, दुर्वचन बोलने वाले, सदा दूषित चित्तवृत्ति वाले हैं, जो हितकर वाक्य और शास्त्रीय वचनों को कभी न सुनने वाले, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले, घमंडी, मूर्ख होते हुए अपने को विद्वान समझने वाले हैं। वे तथा अन्य बहुत पापों का अर्जन करने वाले अधर्मी जीव दिन रात रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं। यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हुए वे पापी वैतरणी की ओर जाते हैं और उसमें गिरते हैं। ऐसे उन पापियों के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ, जो माता पिता, गुरु, आचार्य और पूज्यजनों को अपमानित करते हैं, वे मनुष्य वैतरणी में डूबते हैं। जो पुरुष पतिव्रता, सच्चित, उत्तम कुल में उत्पन्न, विनय से युक्त स्त्री को द्वेष के कारण छोड़ देते हैं, वे वैतरणी में पड़ते हैं। जो हजारों गुणों के होने पर भी सत्पुरुषों में दोष का आरोपण करते हैं और उनकी अवहेलना करते हैं, वे वैतरणी में पड़ते हैं। वचन दे करके जो ब्राह्मण को यथार्थ रूप में दान नहीं देता है और बुला करके जो व्यक्ति नहीं है ऐसा कहता है, वे दोनों सदा वैतरणी में निवास करते हैं। स्वयं दी गई वस्तु का जो अपहरण कर लेता है, दान देकर पश्चाताप करता है, जो दूसरों की आजीविका का हरण कर लेता है, दान देने से रोकता है, यज्ञ का विध्वंस करता है, कथा भंग करता है, क्षेत्र की सीमा का हरण कर लेता है और गोचर भूमि को जोतता है, वह वैतरणी में पड़ता है। ब्राह्मण होकर रस विक्रय करने वाला, विशली का पति यानी कि शुद्ध स्त्री का ब्राह्मण पति और वेद प्रतिपादित यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला, ब्रह्म कर्म से च्युत और मांस भोजी, मदिरा पीने वाला, उच्च स्वभाव वाला, शास्त्र अध्ययन से रहित ब्राह्मण, वेद पढ़ने वाला शूद्र, कपिला का दूध पीने वाला शूद्र, यज्ञोपवीत धारण करने वाला शूद्र, ब्राह्मणी का पति बनने वाला शूद्र, राजमहिषी के साथ व्यभिचार करने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, कन्या के साथ कामाचार की इच्छा रखने वाला, जो सतीत्व नष्ट करने वाला है, वे सभी इसी प्रकार और भी बहुत निषिद्ध आचरण करने में उत्सुक और शास्त्र विहित कर्मों को त्याग करने वाले, वे मूढ़जन वैतरणी में गिरते हैं। सभी मार्गों को पार करके पापी यम के भवन में पहुंचते हैं और पुनः यम की आज्ञा से आकर दूत उन्हें वैतरणी में फेंक देते हैं। हे खगराज, यह वैतरणी नदी कष्ट प्रदान करने वाले सभी प्रमुख नरकों में सर्वाधिक कष्टप्रद है, इसलिए यमदूत पापियों को इसी वैतरणी में फेंकते हैं। जिसने अपने जीवन काल में कृष्णा गाय का दान नहीं किया यानी काली गाय का दान नहीं किया, अथवा मृत्यु के बाद जिसके उद्देश्य से बांधुओं द्वारा कृष्णा गाय दान नहीं की गई और जिसने अपनी और दैविक क्रिया नहीं कर ली या जिसके उद्देश्य से और दैविक क्रिया नहीं की गई हो, वे वैतरणी में महान दुख भोगकर वैतरणी तट के स्थित शालमली वृक्ष में जाते हैं। जो झूठी गवाही देने वाले, धर्म पालन का ढोंग करने वाले, छल से धन का अर्जन करने वाले, चोरी द्वारा आजीविका चलाने वाले, अत्यधिक वृक्षों को काटने वाले, वन और वाटिका को नष्ट करने वाले, व्रत और
तीर्थों का परित्याग करने वाले, विधवा के शील को नष्ट करने वाले हैं। जो स्त्री अपने पति को दोष लगाकर पर पुरुष में आसक्त होने लगती है, वे सभी और इस प्रकार के अन्य पापियों को भी शाल्मली विष द्वारा बहुत ताड़ना मिलती है। पीटने से नीचे गिरे हुए उन पापियों को यमदूत नरकों में फेंकते हैं। उन नरकों में जो पापी गिरते हैं उनके विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ। वेद की निंदा करने वाले, नास्तिक, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, कंजूस, विषयों में डूबे रहने वाले, दंभी और कृतघ्न मनुष्य निश्चय ही नरकों में गिरते हैं। जो कुआं, तालाब, बावली, देवालय और सार्वजनिक स्थान, धर्मशाला आदि को नष्ट करते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। स्त्रियां, छोटे बच्चे, नौकरों और शेष जनों को छोड़कर पितरों और देवताओं की पूजा का परित्याग करके जो भोजन करते हैं वे नरकगामी होते हैं। जो मार्ग को कीलों से, फूलों से, पुलों से, लकड़ियों से अथवा पत्थरों और कीटों से रोकते हैं, निश्चय ही वे नरकगामी होते हैं। जो मंदपुरुष भगवान शिव, भगवती शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश, सद्गुरु, विद्वान इनकी पूजा नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। दासी को अपनी शैया पर आरोपित करने से ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त होता है और शूद्रा में संतान उत्पन्न करने से वह ब्राह्मणत्व से गिर जाता है, यानी वह ब्राह्मण ही नहीं रहता है। वह ब्राह्मण कभी भी नमस्कार के योग्य नहीं होता। जो मूर्ख ऐसे ब्राह्मण की पूजा करते हैं वे नरकगामी होते हैं। दूसरों के कलह से प्रसन्न होने वाले जो मनुष्य ब्राह्मणों के कलह और गौओं की लड़ाई को नहीं रुकवाते हैं, बल्कि देखकर प्रसन्न होते हैं अथवा उनका समर्थन करते हैं, बढ़ावा देते हैं, वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। इसका कोई दूसरा शरण नहीं है। ऐसे पतिपरायण स्त्री के ऋतुकाल की द्वेष उपेक्षा करने वाले निश्चित ही नरकगामी होते हैं। जो कामांध पुरुष रजस्वला नारी से गमन करते हैं अथवा पर्व के दिनों में यानी कि अमावस्या और सूर्य पूर्णिमा आदि में जल में, दिन में और श्राद्ध के समय कामुक होकर स्त्री संग करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो अपने शीर के मल को आग, जल, उपवन, मार्ग, गौशाला में फेंकते हैं, वे निश्चित ही नरक में जाते हैं। जो हथियार बनाने वाले, बाण और धनुष का निर्माण करने वाले और इनका विक्रय करने वाले हैं, नरकगामी होते हैं। चमड़ा बेचने वाले वैश्य, योनि का विक्रय यानी केश यानी योनि का विक्रय करने वाले, स्त्रियां और विष का विक्रय करने वाले, ये सभी नरक में जाते हैं। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते हैं, वे सत्पुरुषों से द्वेष करते हैं, निरपराध को दंड देते हैं, वे नरकगामी होते हैं। आशा लगाकर घर पर आए हुए ब्राह्मणों और याचकों को पाक संपन्न रहने पर भी जो भोजन नहीं कराते, वे निश्चय ही नरक यात्रा प्राप्त करने वाले होते हैं। जो सभी प्राणियों में विश्वास नहीं करते और उस पर दया नहीं करते तथा जो सभी प्राणियों के प्रति कुटिलता का व्यवहार करते हैं, वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष नियमों का स्वीकार करके बाद में उन्हें त्याग देते हैं, नरकगामी होते हैं। जो अध्यात्म विद्या प्रदान करने वाले गुरु को नहीं मानते और जो पुराण वक्ता को नहीं मानते, वे नरकों में जाते हैं। विवाह को भंग करने वाला, देव यात्रा में विघ्न करने वाला, तीर्थ यात्रियों को लूटने वाला घोर नरक में जाता है और वहाँ से उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जो महापापी घर, गांव और जंगल में आग लगाता है, यमदूत उसे ले जाकर अग्नि कुंडों में पकाते हैं और अग्नि में जले हुए अंग वाला वह पापी जब छाया की याचना करता है तो यमदूत उसे असीपत्र नामक वन में ले जाते हैं, जहाँ तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से उसके अंग जब कट जाते हैं तो यमदूत उससे कहते हैं, रे पापी, शीतल छाया में सुख की नींद सो। जब वह प्यास से व्याकुल होकर जल पीने की इच्छा से पानी मांगता है तो दूतों के द्वारा उसे खोलता हुआ तेल सिर पर डाल दिया जाता है और उसको पीने के लिए दिया जाता है। पानी पियो और अन्न खाओ, ऐसा उस समय उसके द्वारा कहा जाता है। उस अति उष्ण तेल के पीते ही उसकी आंतें जल जाती हैं और उसका सिर जल जाता है और वे गिर पड़ते हैं। किसी प्रकार पुनः उठकर अत्यंत दीन की भांति प्रलाप करते हैं। विवश होकर ऊर्ध्व श्वास लेते हुए वे कुछ कहने में भी समर्थ नहीं होते। हे ताक्षय, इस प्रकार की पापियों की बहुत सी यातनाएं बताई गई हैं। विस्तारपूर्वक इन्हें कहने की क्या आवश्यकता, इनके संबंध में सभी शास्त्रों ने कह दिया है। इस प्रकार हजारों नर नारी नारक
यातना को भोगते हुए प्रलय के अंत होने तक घोर नरकों में पकते रहते हैं, उस पाप का अक्षय फल भोगकर पुनः वहीं पैदा होते हैं और यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्थावर आदि योनियों को प्राप्त करते हैं। वृक्ष, गुल्म, लता, वल्ली, पर्वत और तृण आदि ये स्थावर योनियां कही गई हैं। ये अत्यंत मोह से आवृत हैं। कीट, पशु, पक्षी, जलचर और देव, इन योगों को मिलाकर 84 लोक योनियां कही गई हैं। इन सभी योनियों में घूमते हुए जब जीव मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं और मनुष्य योनि में भी नरक से आए व्यक्ति चांडाल के घर जन्म लेते हैं और इसमें भी कुष्ठ आदि पाप जिन्हों से भी बहुत दुखी रहते हैं। किसी को गलित कुष्ठ हो जाता है, किसी को कोई जन्म से अंधे हैं, कोई महारोग से व्याकुल होते हैं। इस प्रकार पुरुष और स्त्री भी पाप के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में नरक प्रदान करने वाले पाप कर्म नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। जय जय श्री हरि।